जिस वक्त हम मौजूद है नेशनल हॉकी स्टेडियम में सीनियर सहाफ़ी रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस अंसारी साहब, आप जर्नलिस्ट भी हैं लेकिन हॉकी भी खेलते रहे हैं। कैसे समझते हैं कि हॉकी दोबारा रिवाइवल हो सकती है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इतने लोग मैंने कभी पाकिस्तान के जो मैच होते उसमें नहीं देखा। एक वक्त था जब ये स्टेडियम भरा होता था। ये हॉकी रिवाइव हो सकती है पाकिस्तान में, जो आपने बात की, लेकिन हॉकी रिवाइव करने के लिए आपको बजट लाना पड़ेगा एक, और इनको वही फैसिलिटीज़ दें जो क्रिकेट को मिलती हैं, ठहराने के लिए, बताने के लिए, ट्रेनर हो, इनकी एकेडमी हो। अगर यकीन करें, अगर ये सारी चीज़ें इन्हें मिल जाएं, 1 साल में ये रिजल्ट देंगे। ये इंटरनेशनली मैच आपको गोल्ड मेडल लेके देंगे। देखिए, ये जो पहले नौकरियां मिलती थी इन्हें, अब बानी पीटीए आए, उन्होंने नौकरियां ख़त्म कर दी। भाई, नौकरी ख़त्म होगी, खेल ख़त्म हो गया। तो इस गवर्नमेंट को चाहिए, जो कोशिश कर रहे हैं कि इनको सबको बैंकों में, पुलिस में इन नौकरियां दें। पाकिस्तान आर्मी के बेहतरीन खिलाड़ी क्यों हैं कि वहाँ उनके अपने जो ऑफिसर्स होते हैं या उनके सोल्जर होते हैं, वो खेल रहे होते हैं। और उन पर देखिए कितना अलग स्टेडियम बनाया, मंजूर हसन स्टेडियम बनाया उन्होंने, जो ये कैंट में क्या खूबसूरत स्टेडियम बनाया। और हॉकी को वो भी आर्मी फ़रोग दे रही है। ये हॉकी आ सकती है, लेकिन इसमें बजट होना चाहिए। सर, हम जिस जगह खड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम इंटरनेशनल हॉकी लीग हो रही है। आप खुद हॉकी खेलते रहे, तो आप क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का भी फोकस यही है कि स्पोर्ट्स को जो है वो आगे लेकर आना है? जो उनके इकदाम हैं वो आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो तवज्जो दी है, बहुत अच्छी तवज्जो दी है। ये जो चीज़ें हैं इसको टाइम लगता है आने में। अब ये नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू किया है तो अब ये साल में तो होना नहीं है। अब उनके पास इंशाल्लाह है टाइम, 5 साल उन्होंने शुरू किया, इसका रिजल्ट आना शुरू होगा। लेकिन इसमें मेन मसला है कि ये स्पॉन्सर ढूंढें, जो गवर्नमेंट के पास अगर पैसे इतने नहीं है, स्पॉन्सर्स लाएं। तो उम्मीद है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने काम शुरू किया है, इससे स्पोर्ट्स को फ़रोग मिलेगा। सर, जब आप जैसे लोग, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, फिर आप हॉकी भी खेलते रहे, आप जैसे लोगों की निशानदेही कर रहे हैं और फिर इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की बात हो या मैडम चीफ मिनिस्टर की बात हो, खेलता पंजाब हमने देखा, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम इनकाद कराया। तो ग्रास रूट लेवल से जो है वो कोशिश है कि खिलाड़ियों को आगे लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जो उम्र जिनकी उम्र 22 साल होगी, 25 साल होगी, उनकी उम्र पक्की उम्र कहते हैं हमें खिलाड़ियों को। उससे तो टैलेंट आप उठा नहीं सकते। टैलेंट हमको ही नज़र आ जाता है। 14 साल 15 साल हम स्कूल में खेलते थे, और जब मैं मैट्रिक में था तो उस वक्त मैं रेलवे की तरफ से खेलता हुआ, हमने PIA को हाफ तक गोल नहीं करने दिया, और PIA की पूरी टीम पाकिस्तान की टीम होती जब वो गोल्ड मेडल लाते थे। और हम इतने, उस वक्त टैलेंट था, लोग होते थे कि हम हाफ टाइम तक, उसमें 35 मिनट का हाफ होता था, हमने PIA को गोल नहीं करने दिया था 35 हाफ। और उस वक्त लोग देख रहे थे कि बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं, ये किस तरह, और सारी की सारी PIA की टीम पाकिस्तान की टीम होती थी। तो टैलेंट देखिए आप, 15 साल की उम्र, 16 साल की उम्र में, तो वहाँ से टैलेंट पता लगता है, टैलेंट है, उसको ग्रूम करना पड़ता है। अगर आप देखेंगे जी 25 साल का बहुत अच्छा खिलाड़ी खेल रहा है, वो 2 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा। आप 15-16 साल की उम्र से देखें, अब ये बच्चे खेल रहे हैं, ये बहुत अच्छे बच्चे खेल रहे हैं। पहले एक वक्त था कि पुलिस की टीम में हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सारी टीमें सब खत्म हो गई। तो ये इस तरह पुलिस रिवाइव करना चाह रही है, इसको इस तरह सारे डिपार्टमेंट रिवाइव करें खेल को। आप मुतमईन है गवर्नमेंट पॉलिसी से जो स्पोर्ट्स के लिए फलाह बहबूद के लिए हो रही है, प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर जो कर रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल बात आपसे सही करूँगा। जो पिछले हमने 5 साल में स्पोर्ट्स में नहीं होते देखी, वो हमने जो 1 साल में होते देखा, मैं उससे मुतमईन, खासा मुतमईन हूँ कि उम्मीद है कि ये इससे ना ये जो है ना, ये खेल रिवाइव होगा। जी, बहुत शुक्रिया। रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे।